हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी जो गवर्नमेंट है उसने एक नया एजुकेशन सिस्टम क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। आज उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं। यहाँ पर जैसे हेडिंग हमने डाल कर रखा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें मतलब क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हुए था। इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो आज से 34 ईयर्स पहले चेंज हुआ था, ठीक है। यानी कह सकते हैं 34 ईयर्स बाद ये नई पॉलिसी आई है एजुकेशन में। पहली बार 86 में क्या हुआ था, पहली बार नहीं, इसके पहले आपका 60 या 70 के समथिंग ऐसे चेंज हुआ था जो, और 86 में एक बार एजुकेशन पॉलिसी में क्या हुआ था आपका चेंज हुआ था। उसके बाद 34 ईयर्स बाद फिर क्या हुआ है, एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा इम्प्लीमेंट किया गया जिसमें लगभग 2 लाख लोगों से क्या किया गया है, राय लिया गया। इसमें इंडिया के जितने भी हायर एजुकेटेड पर्सन, सिविल, मतलब जो भी लोग हैं 2 लाख लोगों से ये 2000 लोगों से क्या किया गया, एडवाइस लेकर, और यह नया एजुकेशन सिस्टम क्या किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्या क्या है। तो इसके पहले अगर हम ओल्ड सिस्टम की बात करें, जो हमारा ओल्ड सिस्टम है वो क्या है, 10+2 पर बेसिस था, 16 to 18 ईयर्स ये, और एक 10th जिसमें हम 6 to 16 ईयर्स क्या करते थे, हम पढ़ते थे। तो ये ओल्ड सिस्टम है। अब क्या किया गया है, इसी सिस्टम को न्यू बेसिस पर जो नया एजुकेशन सिस्टम प्लान किया गया उसमें इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स। अब हम समझेंगे कि क्या है ये। तो ये जो 5 ईयर्स है इसको क्या बोला गया है, इसको फाउंडेशन लेवल बोला गया है। इसको क्या बोला गया है, फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन कोर्स। ये जो है आपका, इसको क्या बोला गया है, इसको प्रीपरेटरी सिस्टम, इसको प्रीपरेटरी सिस्टम बोला गया है। और ये हमारा मिडिल बोला गया है, इसको मिडिल बोला गया है, और इसको सेकेंडरी बोला गया। तो चलिए, तो हमने नाम बता दिया कि किस किस कैटेगरी में बांटा गया है। अब फाउंडेशन में देखेंगे कि क्या है। तो फाउंडेशन में देखिए, जो बच्चे, मतलब ऐसे चाइल्ड, मतलब ऐसे बच्चे जिनको 3 साल क्या किया जाएगा, प्ले ग्रुप, जो आंगनबाड़ी या बाल केंद्र, ऐसे जो विद्यालय होते हैं, ऐसे विद्यालयों में 3 साल उनको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, जिसमें उनको प्लेइंग, गेमिंग, मतलब ऐसे कैरिकुलम करके उनको लर्निंग कराया जाएगा। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये सब लर्न करना एक कहानी टाइप का, स्टोरी टाइप का लगता है। तो उनको क्या किया जाएगा, ज़्यादातर खेलों में रखा जाएगा, गेम्स कराया जाएगा, और उसके आधार पर चीज़ों को बताने की कोशिश की जाएगी, मतलब एक्स्ट्रा कैरिकुलम के द्वारा, इंट्रा एक्टिविटी के द्वारा। और बाकी जो 2 ईयर्स हमारे बच गए वो फर्स्ट और सेकेंड क्लास में क्या करेंगे, वो सेकेंड क्लास में उनको स्टडी कराया जाएगा। अब चलिए देखते हैं ये जो तीसरा 3 साल ये हैं। तो इस 3 ईयर्स में क्या किया जाएगा, इस 3 ईयर्स में क्या क्या है, 3 to 5, 3 से लेकर के 5 तक के, मतलब इस 3 साल में क्या होंगे, 3, 4, 5 जो क्लास हैं इसमें क्या होगा, आपका रीडिंग चलेगा, मतलब। और इसमें जो चीज़ें होंगी थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, इसमें रिसर्च, डेवलपमेंट और डिस्कवर, ये सब चीज़ें क्या होंगी, कराया जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट 3 ईयर्स है उसको देखते हैं। तो इसमें क्या है आपका मिडिल। तो मिडिल में क्या है, 6, 7 और 8। 6, 7, 8 से क्या किया जाएगा, ये जो 3 साल है इसमें 6, 7, 8 को इंक्लूड किया गया है। और ये जो सेकेंडरी वाला इसमें 9, 10, 11, 12, ये 4 सिस्टम में क्या किया गया है, इसको डिवाइड कर दिया गया है। जो 4 ईयर्स का जो ये एकेडमिक प्लान है, 9, 10, 11, 12, तो ये सिस्टम है। अब हम देखेंगे कि इसमें कैसे और क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन है। तो देखिए और क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये हमारे एकेडमिक ईयर का है, मतलब आप प्री प्राइमरी से लेकर के 12 तक के, ये आपका क्या है, एकेडमिक ईयर है। तो इसमें एक चीज़ और हम बात करेंगे, ये जो 6, 7, 8 है, ये जो 6, 7, 8 है, 6, 7, 8 में क्या किया गया आपका, ये कौन सा वोकेशनल कोर्स को क्या किया गया है,
वोकेशनल कोर्स इसमें इंक्लूड किया गया। वोकेशनल कोर्स मतलब 6 स्टैंडर्ड से क्या किया जाएगा, बच्चों को कोडिंग लैंग्वेज सिखाया जाएगा। कोडिंग लैंग्वेज, मैथमेटिकल, लॉजिकल थिंकिंग, मतलब हाई क्रिटिकल जो चीज़ें होती हैं वो 6 क्लास से ही धीरे धीरे क्या किया जाएगा, बच्चों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और क्या क्या चीज़ें हैं, इस बार का जो बजट है हमारा, पहले क्या था 4.43% क्या कहता एजुकेशन पर क्या किया जाता था, स्पेंड किया जाता था, इसको बढ़ा करके 6% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्या रहा है आपका, जो और सभी जो कोर्सेज हैं, ऑल कोर्सेज, और क्या कहें, ये इम्प्लीमेंट है, ये भी बहुत ही खास है कि जितने भी कोर्सेज, अब एक नई चीज़ है आपको रीजनल लैंग्वेज में क्या होगा, मिलेगा देखने को, मतलब क्षेत्रीय लैंग्वेज, जिसे आप होम लैंग्वेज कर सकते हैं या फिर मदर टंग कर सकते हैं, HLMT होम लैंग्वेज, मदर टंग, मतलब इस चीज़ों में क्या होगा, आप अब अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज में सभी कोर्सेज को क्या करेंगे, आराम से पढ़ सकेंगे। और क्या है, अब सिंगल, एक चीज़ और है, सिंगल कॉमन एंट्रेंस। ये सिंगल कॉमन एंट्रेंस के ज़रिए अब क्या होगा, आप किसी भी कॉलेज में एक सिंगल कॉमन एंट्रेंस दे करके आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, कैट बोल सकते हैं इसे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है जिसका 99.6% है और एक लड़का है 99.7% है, तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जो कॉलेज हैं, उन्होंने कट ऑफ कितना जारी किया, वो 99.7% जारी किए। तो इस लड़के का हो गया, लेकिन इस लड़के का क्या हुआ, नहीं हुआ, इसका एडमिशन नहीं होने पाया। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक नया रूल अप्लाई किया जो इस एजुकेशन सिस्टम में लागू किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, ये लड़का अब एक सिंगल कॉमन एंट्रेंस, मतलब एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे करके क्या करेगा, उसमें जो नंबर आए हैं और ये नंबर दोनों इंक्लूड करके अब इसका क्या होगा, एडमिशन उस कॉलेज में हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा सिस्टम है। उसके बाद नेक्स्ट ये तो बताया गया कोडिंग लेसन विल बी अवेलेबल फ्रॉम क्लास 6। जो कोडिंग लेसन्स हैं, जो मैथमेटिकल लॉजिकल थिंकिंग है, वो क्लास 6 से ही बताया जाएगा। नो हार्ड, एक चीज़ है, नो हार्ड स्ट्रीम। ये नो हार्ड स्ट्रीम का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है वो साइंस से पढ़ रहा है, एक लड़का है आर्ट से पढ़ रहा है, एक लड़का है कॉमर्स से पढ़ रहा है, और एक लड़का है वो ऑटोमोबाइल या होम साइंस, ऐसे कुछ मतलब 3 मेजर रूप से ही आपके साइंस, आर्ट और कॉमर्स ये चीज़ें हैं। तो इस लड़के की रुचि क्या है, वो आर्ट्स में भी है। मतलब पहले क्या था, अगर साइंस से पढ़ रहे हो तो आप साइंस पढ़ोगे, आर्ट्स है तो आर्ट्स पढ़ोगे, कॉमर्स है तो कॉमर्स पढ़ोगे, मतलब ये चीज़ ही पहले थी। लेकिन अब क्या है, अगर ये लड़का साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लिया है, मतलब साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहा है और इसकी रुचि आर्ट्स में भी है, मतलब हिस्ट्री, जियोग्राफी जो भी सब्जेक्ट है उसको भी पढ़ना चाहता है, तो ये आसानी से अब उसको पढ़ सकता है। मतलब ये जो स्ट्रीम डिवाइडेशन था उसको क्या किया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं आप उसको प्रीफर कर सकते हैं, ले सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। और क्या है, और हायर एजुकेशन की हम बात करें, हायर एजुकेशन में क्या इम्प्लीमेंट किया गया है। हायर एजुकेशन जो पहले वाले टर्म थे हायर एजुकेशन में, कि मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर आपने किया, आपने सेकेंड ईयर किया, थर्ड ईयर किया, फोर्थ ईयर, मतलब ऐसे आप यूजी को कंप्लीट करते हैं। मतलब यूजी हमारा जो मिनिमम कितना होता है, 3 साल या 4 साल में हम क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले क्या था, अगर आपने 1 साल पढ़ा तो वो क्या है, 1 साल पढ़ा और बीच में कुछ फाइनेंशियल रीज़न आ गए या फिर कुछ मेडिकल टर्म आ गए जिसकी वजह से आप पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाए और यहाँ से आपने क्विट कर दिया, तो आपको मतलब आपको अब की यूजी की डिग्री नहीं मिलती थी। मतलब पुनः आपको अब फिर से पढ़ना पड़ता था, स्टार्टिंग से पढ़ने पड़ते थे, और जो आप ये नहीं करना चाहते थे। अब क्या है, तो अगर आपने 1 साल पढ़ा तो क्या किया जाएगा, अगर 1 साल आप पढ़ रहे हैं तो इसकी सर्टिफिकेट दी जाएगी, यहाँ 1 साल का इस कोर्स में इतने का सर्टिफिकेट है। अगर आपने 2 साल पढ़ा तो 2 साल के लिए डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 साल अगर आपने पढ़ा तो बैचलर की डिग्री दी जाएगी। और 4 साल आपने अगर पढ़ लिया तो बैचलर की डिग्री के साथ साथ आपको क्या किया जाएगा,
बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको रिसर्च की डिग्री भी दी जाएगी, जिसे ऑनर्स बोलते हैं हम। क्या होगी? ऑनर्स कहा जाएगा। एक चीज़ और ये तो बात हो गई कि 1 साल पढ़ के छोड़ दिया, 2 साल मतलब आपने 2 साल पढ़ा तो वो सर्टिफिकेट किस रूप में मिलेंगे, ये चीज़ें होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये हम यूजी सिस्टम का क्या बात कर रहे थे। मान लीजिए आपने 1 साल पढ़ा और छोड़ दिया आपने, और आपको आगे पढ़ने की मतलब अपनी डिग्री लेने की इच्छुक हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अब जैसे आप अगर जैसे मान लीजिए अपने अकाउंट में आप पैसे जमा करते हो, तो सेविंग अकाउंट में वो डिजिलॉकर के रूप में स्टोर हो जाता है। तो अगर आपने 1 साल पढ़ करके छोड़ दिया है, तो वो अब सिस्टम हो गया है, ये जो नया एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या किया गया है कि 1 साल अगर आपने पढ़ के छोड़ दिया है, तो ये एक बैंक लॉकर की तरह आपका क्या होगा, स्टोर कर दिया जाएगा। और पुनः आप फिर से अगर पढ़ने आएंगे तो आपका एडमिशन सेकेंड ईयर में ही होगा, और उसके बाद सेकेंड ईयर फिर थर्ड ईयर, मतलब ऐसे करके आप अपनी डिग्री ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम आया है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जैसे मान लीजिए आपका जो सेकेंडरी वाला एजुकेशन था हमारा, सेकेंडरी वाला जिसमें 9, 10th, 11 और 12, तो ये जो सिस्टम है अब सेमेस्टर वाइज चलेंगे। क्या होगा? ये सेमेस्टर वाइज चलेगा, और प्रत्येक ईयर्स में 1 ईयर्स में आपके 2 एग्ज़ाम्स क्या किए जाएंगे, 2 एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। मतलब आपको अब पढ़ना पड़ेगा, सीधा सा मतलब ये कि और इस सेमेस्टर में मतलब और प्रत्येक सेमेस्टर आपका क्या होगा, 6 मंथ का होगा। ये नहीं कि आप 1 ईयर पहले से सिस्टम था कि जब लास्ट ईयर आते थे तो 1 या 2 महीने करके हम काम चला लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हर 1 ईयर में आपको 2 एग्ज़ाम क्या करने हैं, क्वालिफाई करने हैं, और ये सारा नंबर क्या होगा, आपके फाइनल वाले रिजल्ट में ऐड किए जाएंगे। सारा नंबर क्या होंगे, फाइनल वाले रिजल्ट में ऐड किए जाएंगे। और चूँकि रिजल्ट आपको अच्छा चाहिए, तो इधर जो पीछे वाला जो परफॉर्मेंस है आपको बेटर देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको अब पढ़ना पड़ेगा। कुल मिला जुला के सीधी बात ये। अब थोड़ा एक और चीज़ हम बात करें, टीचर्स जो डिग्री है, टीचर्स एकेडमी की हम बात कर लें, तो इसमें एक नया सिस्टम ये किया गया है कि अगर आपको टीचर बनना है, तो इस समय जो स्पेशली टीचर वाले में कि जो बीएड का प्लान है, एक 4 इयर्स का प्लान है, एक बीएड है 2 इयर्स का प्लान, और एक बीएड है आपका 1 ईयर का प्लान। अब ये कैसे, मतलब आपने 10+2 कर लिया है, और 10+2 के बाद आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको अब 4 इयर्स में क्या होगा, आपका यूजी भी कंप्लीट हो जाएगा और बीएड भी क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि आपने इंटर कर लिया, इंटर करने के बाद आपको टीचर बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, जिसमें आप 4 इयर्स में आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होगा और बीएड भी कंप्लीट होगा। बाय द वे, आपके पास ये चीज़ें नहीं है, मान ली कोई अदर स्टूडेंट है जिसके पास 3 इयर्स का अलग से उसने पहले ही यूजी कंप्लीट कर लिया है, तो अगर उसने 3 इयर्स का यूजी पहले ही कंप्लीट कर लिया है, तो उसे अब बीएड 2 इयर्स में क्या करना होगा, कंप्लीट कर ले। मतलब उसे अब बीएड करने के लिए 2 साल पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके उसे टीचर्स की डिग्री मिलेगी। सपोज दैट ये भी ऑप्शन नहीं है, तो एक थर्ड ऑप्शन एक और है। उसमें क्या है, आपने 4 इयर्स का कोई एकेडमिक आपने 4 इयर्स का यूजी कंप्लीट किया है, 4 इयर्स का, तब आपको आप बीएड करना चाहते हैं, तब आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, तब बीएड का जो कोर्स है आपका 1 इयर्स का हो जाएगा। यानी कि 4 इयर्स का आपका यूजी है, तो आपको बीएड का जो कोर्स लगने में टाइम लगेगा, टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्या होंगे, वो 1 ईयर के लगेंगे। और 3 साल का है तो 2 साल लगेंगे बीएड करने में। और अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, आप एकदम फ्रेश हैं, इंटर किए हैं, तो डायरेक्ट आप एडमिशन ले करके, जिसमें आपका बीएड और ग्रेजुएशन आपका दोनों कंप्लीट, तो इन दोनों को करने में आपको 4 इयर्स क्या होंगे, 4 इयर्स में आपका ग्रेजुएशन भी और बीएड भी क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, जैसे जो कोडिंग सिखाने की बात हो रही है, मतलब कोडिंग लेसन बच्चों को अब क्लास 6 से क्या होगा बताना स्टार्ट किया जाएगा। तो इसमें कहने का मतलब क्या, कोडिंग लेसन यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म, लॉजिकल, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें 6 लेसन से ही बताया जाएगा, मतलब 6 स्टैंडर्ड से ही बताया जाएगा। और मतलब एक तरह से कह सकते हैं वोकेशनल कोर्स, इसको क्या बोल सकते हैं हम, वोकेशनल कोर्स। मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे, जैसे कोई बच्चा है, वो उसे
एक मतलब उसे एक स्पेशल फील्ड में महारत हासिल है, मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से करता है। मान लीजिए जैसे वो सॉफ्टवेयर, वो कोई सॉफ्टवेयर से मतलब सॉफ्टवेयर में उसे बहुत अच्छी नॉलेज है, सॉफ्टवेयर में उसकी जो नॉलेज है, वो जो उसकी नॉलेज स्किल्स हैं वो क्या हैं, बहुत ही अच्छी हैं। तो स्कूल क्या करेगा, अब उसे इंटर्नशिप करवाया जाएगा। कहने का मतलब अब स्कूल के ज़रिए उसको क्या किया जाएगा, कंपनी भेजा जाएगा जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, और वहाँ पे जाकर के वो इंटर्नशिप करेगा, मतलब ट्रेनिंग लेगा और ये सीखेगा। ये इस एजुकेशन सिस्टम में ये अप्लाई किया गया है। मतलब सीधा सा बात करें अगर हम, तो जो चाइना कंट्री है, जो बाकी जो अमेरिकन कंट्री है, जो अपने बच्चों को वो 6 स्टैंडर्ड से ये सब चीज़ें सिखाना स्टार्ट करते हैं, तो कहने का सीधा सा मतलब 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड के लड़के अब ऐप्स बनाना सीख जाएंगे, कंप्यूटर बनाना सीख जाएंगे। जो मतलब छोटे छोटे बच्चे आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि इसने 8 इयर्स के लड़का ने एक ऐप्स डेवलप कर दिया, ये एक 9 इयर्स के लड़के ने एक गेम डेवलप कर दिया। मतलब इस तरह की चीज़ें अब इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों को बताया जाएगा, जो ये देखा जाए एक ज़रिए से तो बहुत ही अच्छा है ये। तो ये आपका पूरा डाटा मैंने कवर कर दिया है एक शॉर्ट टर्म में। अभी इस पर बहुत सारी रिसर्च चल रहा है, और मेन बात करें इसके मतलब कब ये लागू होगा, तो मे बी ये 2021 तक ये हो सके तो लागू हो जाए। और जो एक चीज़ है HRD, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका नाम इस पॉलिसी के तहत मतलब जो और भी बहुत सारे आयोग इसके अंतर्गत आते हैं, तो अब HRD का नाम, ये बिल अगर पारित हो गया, जैसे कैबिनेट से तो पारित हो ही गया है, अब इसे पार्लियामेंट में क्या किया गया, पेश किया गया है। वहाँ पे जैसे ही पारित होगा उसके बाद ये कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद स्टेट या सेंट्रल में क्या होगा, लागू हो जाएगा। उसके बाद इस पे काम चलने लगेंगे। तो जो HRD का जो नाम चेंज होकर के अब आने वाला है, वो आपका क्या हो जाएगा, एजुकेशनल मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय। एक छोटा सा सीधा सा नाम, एजुकेशनल मिनिस्ट्री मतलब शिक्षा मंत्रालय, ये आपका क्या होगा, छोटा सा नाम कर दिया गया है। और रह गई बात ये जो किस तहत मतलब इसका क्या बिल का नाम है, तो इस बिल का नाम है आपका नेशनल हायर एजुकेशनल बिल। इस बिल का नाम ये रखा गया है नेशनल हायर एजुकेशनल बिल। तो मैंने सारा चीज़ कवर कर लिया है। अगर कुछ नए अपडेट्स आते हैं तो आपको तुरंत मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।